नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एलोपेशिया या बाल झड़ने की समस्या पर। बाल कैसे झड़ने लगते हैं, किन वजहों से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, किन बीमारियों के बाद बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, कैसे हम बालों के झड़ने को रोक सकते हैं और क्या इनके कारण हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि वह कौन कौन से प्राकृतिक उपाय हैं जिनकी वजह से हम बाल झड़ने को रोक सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम होम्योपैथी में वह कौन सी मेडिसिन हैं जिनके उपयोग से बालों का झड़ना रुक जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाल झड़ने की समस्या मुख्य रूप से 6 वजहों से होती है। पहला जेनेटिक, दूसरा हार्मोनल, तीसरा न्यूट्रिशनल, चौथा स्ट्रेस, पांचवा पॉल्यूशन और छठवां पेस्टिसाइड। इन 6 वजहों से अधिकतर मामलों में बाल झड़ने की शुरुआत है। आइए इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। मुख्य रूप से बाल झड़ने का जो पैटर्न है वह हमें जेनेटिकली मिलता है। अगर हमारे पेरेंट्स को बाल झड़ने की समस्या थी, हमारे लिए भी बाल झड़ने की समस्या होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि हमारा अंदरूनी और बाहरी ढांचा अपने पेरेंट्स के जैसा ही होता है। बाल झड़ने की समस्या भी हमें जेनेटिकली हो सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या होती है वो होती है हार्मोनल चेंजेस। किसी भी वजह से अगर बॉडी में हार्मोन्स का बदलाव हो रहा है, हार्मोन्स लगातार चेंज हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बाल झड़ने की शुरुआत हो जाती है। महिलाओं के प्रेगनेंसी के समय, महिलाओं के मीनोपॉज के समय या किसी भी ऐसी बीमारियों में जो महिला या पुरुष दोनों को होती हैं, ऐसी परिस्थितियां जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़ आदि की कंडीशंस में बालों के झड़ने की शुरुआत हो जाती है। जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है वह है खान पान की अनियमितता। अगर बालों को पूर्ण रूप से न्यूट्रिशनल डाइट जो उसको डिमांड है नहीं मिलती है, तो बालों की समस्या शुरू हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए कौन कौन सी डाइट ज़रूरी है उसको हम अभी आगे बताएंगे। इसके अलावा जो चौथा कारण है स्ट्रेस या तनाव, तनाव भी बालों के झड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। आज की डे टू डे वर्किंग में, प्रैक्टिस में, कार्यों में व्यक्ति के लिए लगातार तनाव है। चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर आदमी अपनी परिस्थिति की वजह से तनाव में रह रहा है या रह सकता है। इस तरह के तनाव का पूरा असर उसके बालों पर पड़ता है। नए लड़के लड़कियों में जिनके लिए जीवन एक शुरू हुआ है, उनके लिए भी इस तरह के तनाव लगातार बॉडी पर हावी रहते हैं। इसकी वजह से कई सारी बॉडी की एक्टिविटी पर उनका असर पड़ता है और इन तनाव का डायरेक्ट असर बालों पर भी पड़ता है, जिससे बालों के झड़ने की शुरुआत हो जाती है। पांचवा कारण जो बालों की समस्या के लिए महत्वपूर्ण है वह है पॉल्यूशन। इस पॉल्यूशन की समस्या की वजह से भी बालों का झड़ना शुरू होता है। पॉल्यूटेड माहौल में बालों की समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हैं जिनको हम अपनी सब्जियों में, अनाज में या पानी में जाने अनजाने ले रहे हैं, वह भी कहीं ना कहीं हमारी बालों की समस्याओं को बढ़ा रही हैं। आइए अब हम देखते हैं वह कौन कौन से कारण हैं जिनके बाहरी मैनेजमेंट से हम अपने बालों के झड़ने की समस्या को हल कर सकते हैं। बालों की समस्या को हल करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह विटामिन ई की मात्रा बहुत ज़रूरी है, जो हमें ड्राई फ्रूट से अच्छी मात्रा में मिल सकती है। अंकुरित अनाज भी इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा मिनरल्स जो बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, जो फ्रूट्स, जूस और वेजिटेबल्स के साथ साथ सलाद में अच्छी मात्रा में होते हैं, उन्हें लेकर हम अपनी न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट के द्वारा बालों के झड़ने की समस्या को रोक सकते हैं। मानसिक रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए हमें लगातार अपने आप को मेडिटेशन या परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हमारे लिए बालों पर होने वाले स्ट्रेस के प्रभाव को कम कर सकें, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ना रुक सकें। स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए योगा, मॉर्निंग वॉक, अच्छी आदतें बहुत ज़रूरी हैं, जिससे हमारे बाल संतुलित मात्रा में ग्रो कर पाएँ।
आइए अब हम बताते हैं वह कौन से और कारण हैं जिनकी वजह से बालों का झड़ना बढ़ सकता है। किसी भी बीमारी से जो कि अपनी इम्यूनिटी को वीक करती है, बाल का झड़ना स्वाभाविक है। बाल वीक इम्यूनिटी के लिए भी बताते हैं, अगर टाइफाइड, मलेरिया या कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ के साथ बाल झड़ते हैं, कीमोथेरेपी आदि के बाद भी अत्यधिक बालों का झड़ना स्वाभाविक है। बालों के टेक्सचर के हिसाब से हमें एलोवेरा का उपयोग फ़ायदेमंद रहता है। बाहरी रूप से एलोवेरा का उपयोग बालों को शाइन देता है, बालों के टेक्सचर को अच्छा करता है, बालों के लिए चमक देता है, बालों की ड्राइनेस हटा देता है, जिससे बाल टूटते नहीं हैं। इस तरह एलोवेरा का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बालों को रोकने के लिए उन होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जो हमारे बालों के झड़ने की समस्या को रोक सकती हैं। उन पहली दवा जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है एसिड फॉस 30। 3 बूंद दिन में 3 बार, ग्लोब्यूल्स में मात्रा 4 गोली 3 बार लेना है। दूसरी दवा है नेट्रम म्यूट 30। इसकी 3 बूंद दिन में 4 बार ले सकते हैं। तीसरी दवा है एसिड फ्लोर 30। इसकी भी 3 बार 3 बूंदें लेना है। अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 ग्लोब्यूल्स 3 बार। पुरुषों में बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो उनके लिए लाइकोपोडियम 30 बहुत ही अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर पेट की समस्या से जुड़े बालों की समस्या है तो ये अच्छी दवा है। अगर सिर में डैंड्रफ है और बाल झड़ रहे हैं तो ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। इसको भी 3 बूंद दिन में 3 बार लेना है। होम्योपैथी से रिलेटेड किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक सेलेनियम मेडिसिन लेना चाहिए, जो ये होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श के बाद हमें मिलेगी। ये लगातार होम्योपैथिक सेलेनियम मेडिसिन लेने से बालों की किसी भी समस्या का किसी रूप से आराम आ जाएगा। बाहरी रूप से बालों को लगाने के लिए हम आपको एक सॉल्यूशन बता रहे हैं जिसमें होम्योपैथिक मदर टिंचर को अपने बालों में लगाने वाले ऑयल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। इसमें हमें ज़ेबुरेंट, अर्निका मदर, यूनेंथस मदर, थूजा मदर टिंचर, इन चारों मदर टिंचर को एक साथ 100 ml की बोतल में 15-15 ml की दवा मिलाकर, तेल को मिलाकर मिक्स करके एक हेयर ऑयल बना लेते हैं, जिसको लगातार बालों में डाल सकते हैं। यह भी बालों के लिए बाहरी रूप से केयर करेगा, बालों को बाहरी रूप से झड़ने के लिए रोकेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कमेंट्स बॉक्स पर आपके लिए जो भी समस्या है उसके बारे में हमें जानकारी